सभी का स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट जो हैं उनको हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो डला हुआ है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही जो है सैम्पल पेपर भी डला हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल है साइंस का, जो कि आपको 4 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम जो चैप्टर नंबर 2 है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, उससे संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में से ही निश्चित रूप से बच्चों प्रश्न आपका बहुविकल्पी वाले जो है आएंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न में अगर हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न जो है वो पहला ही क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो यहाँ पर सी वाला विकल्प, जस्ता वाला जो है विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल जो है उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो आपने देखा होगा बच्चों, घरों में जब भी गंदा पानी आता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, फिटकरी को जो है उसमें डाल देती हैं, फिटकरी घुमाती हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही है, फिटकरी इसका सही उत्तर है, जो कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी होता है। कि यहाँ पर हम बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न ही ले रहे हैं तो केवल उन्हीं को देखिएगा आप, और साथ साथ याद भी करते चलिए। जैसे ही आप देखेंगे आपको याद भी होते चलेंगे, पढ़ते साथ साथ पढ़िए, साथ साथ याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए HCl, HCN, HNO3 और H2SO4 दिया है। तो यहाँ पर सारे जो हैं, ये जो सारे हैं वो ज़्यादा प्रबल अम्ल है, जबकि HCN जो है वो दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धोने के सोडा जो होता है, धोने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो है Na2CO3 10H2O, ये जो है इसका फार्मूला होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में बच्चों, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धोने के सोडे का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। 1 नंबर में भी आ सकता है, वैकल्पिक में भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका, वो है क्षारीय विलयन का pH कितना होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, निश्चित रूप से आता है, आप क्लियर हो जाइए। अगर आपका जो है 7 है तो जो विलयन होगा आपका उदासीन विलयन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर pH मान 7 है तो उदासीन होगा, 7 से अगर अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, अगर 7 से pH मान कम आ रहा है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। इससे संबंधित प्रश्न घुमा फिरा करके आ जाते हैं, आपको मेन चीज़ समझना है। यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 से कम है, यहाँ 7 से अधिक है। अधिक अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, बेस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 7 से कम आ रहा है तो अम्लीय होगा, और 7 आ रहा है तो बच्चों उदासीन होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 7 का अंक महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों अम्लीय लवण है, तो यहाँ पर अम्लीय लवण की बात आ रही है, नहीं सॉरी, ये वाला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रबल क्षारक है। क्षारक की बात अगर आ रही है कि कौन सा प्रबल क्षारक है, तो यहाँ पर देखिए क्षारक दिए गए, KHO4 जो है वो प्रबल क्षारक के रूप में आएगा, यहाँ बी विकल्प सही होगा। और अम्लीय लवण कौन सा है यहाँ पर, तो NaHSO4 जो है वो कैसा है, अम्लीय लवण है, ज़्यादा अम्लीय लवण है NaHSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, शुद्ध जल का pH होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल का pH की अगर हम बात करें तो शुद्ध जल चूंकि उदासीन होता है, न अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है, तो निश्चित रूप से इसका pH मान कितना होगा, 7 होगा। सी वाला विकल्प इसका सही है। जैसे इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न pH मान 5 है, तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे विलयन कैसा होगा, 7 से कम, यानी कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो ये तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो अशुद्ध जल है उसमें H+ आयन की सांद्रता होती है। तो यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता होती है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो यहाँ 10⁻⁷ मोल पर लीटर जो है वो H+ आयन की सांद्रता है, ए वाला विकल्प सही है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो चूँकि ये H2SO4 कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो यहाँ पर इसका pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा, बी वाला विकल्प आपका सही होगा बच्चों। नियान क्या है, इस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नियान। नियान जो है वो क्या है, तो नियान जो है वो एक अक्रिय गैस है, तो इसलिए इसका जो है बी विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के यही बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बता दिए गए हैं।